हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करिए, जिससे कि जो मैं ग्रामर रूल्स बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में फ़िक्स हो जाएं और जो इसके एंटोनिम सिनोनिम्स बताएंगे वो भी आपके दिमाग में फ़िक्स हो जाएंगे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, वहाँ के कम्युनिटी सेक्शन में, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे में क्विजेस कराता हूँ। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए, उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। SC मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट। SC टू हियर रेसलर्स प्ली। सुप्रीम कोर्ट जो है रेसलर्स की याचिका की सुनवाई करेगी अगेंस्ट BJP MP। जो याचिका है वो BJP MP के विरुद्ध है। यहाँ पे ग्रामर रूल्स जो है वो हमारा है रेसलर्स प्ली। जिन वाक्यों के अंत में ऑलरेडी मतलब पहले से यस लगा हुआ है वहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी S का यूज करते हैं, और उसमें मतलब ऑलरेडी का एस लगा हुआ है तो उसमें यस ऐड नहीं करते, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं और वो पोजीशन दिखाने लगता है। अगेंस्ट में होता है के खिलाफ, BJP MP के खिलाफ जो है वो याचिका डाली गई है और सुप्रीम कोर्ट जो है मान गया है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मंगलवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है और दा लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से पहले, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे। सुप्रीम कोर्ट जो है मंगलवार को, सेड सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस। जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस हैं मतलब आरोप हैं, केस तो दर्ज ही नहीं हुआ था तभी तो सुप्रीम कोर्ट को गए हैं ये रेसलर्स। द सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस रेज्ड बाय 7 वीमेन रेसलर्स, जो कि 7 वीमेन रेसलर्स के द्वारा लगाए गए हैं अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ हैं। एंड BJP MP ब्रजभूषण शरण सिंह वर सीरियस, वो गंभीर हैं। सीरियस में होता है गंभीर। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। द लगा हुआ है आर्टिकल। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। आर्टिकल्स का जो है वीडियो हम अपलोड करेंगे। आर्टिकल्स एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित और इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। तो जो द आर्टिकल होता है वो डेफिनेट के अंतर्गत आता है। इनडेफिनिट में होता है ए और एन होता है। तो आर्टिकल 2 तरीके के, डेफिनेट और इनडेफिनिट। तो सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का भी यूज किया जाता है, इसलिए ऑन यूज हुआ है। सेड है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्ब आई हुई है वो सेड आई हुई है और सेड के बाद यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है। दैट जो है वो कंजंक्शन है और कंजंक्शन से हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस। जो एलिगेशंस है वो निश्चित हो चुके हैं किनके द्वारा लगाए गए, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। और एलिगेशन में होता है तथा कथित। एलीज जो होती है ALLEG, एलीज जो होती है वर्ब होती है और एलिगेशंस जो है नाउन बना हुआ, और इसी से एक एडवर्ब बनता है, एलिजिडली बनता है, मतलब तथा कथित ऐसा कहा जा रहा है। जो एलिगेशन में होता है सिर्फ आरोप हैं, अभी ये सिद्ध नहीं हुए हैं। द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस। अब एलिगेशंस के लिए जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया। एलिगेशन जो है लगाए गए हैं रेज्ड बाय 7 वीमेन रेसलर्स, 7 वीमेन रेसलर्स के द्वारा लगाए गए हैं अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन। अब अगेंस्ट जो है वो प्रीपोजिशन है। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और BJP MP ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, इनके खिलाफ जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशंस होता है और एलिगेशंस के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है। अब एलिगेशंस के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आ रही है, क्योंकि एलिगेशंस एक से अधिक हैं इसीलिए वर का यूज किया गया है। वर सीरियस। सीरियस जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि जिन वर्ड्स के अंत में IVE या OUS आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एलिगेशंस जो है काफ़ी गंभीर हैं।
तो एलिगेशंस के लिए वर आया हुआ, ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए आया हुआ है। तो हमारा जो नाउन है सेकेंड, जो दूसरा नाउन है वो एलिगेशंस है। एलिगेशंस एक से अधिक मतलब प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है। लेट्स मूव अहेड। अ बेंच लेड बाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ लिस्टेड फॉर फ्राइडे। एक बेंच है, बेंच मीन्स एक पीठ, बेंच मीन्स सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। लेड बाई मीन्स होता है अध्यक्षता करना, लेड बाई का सिनोनिम होता है चेयर करना, मतलब किसी चीज़ की अध्यक्षता करना। आ बेंच लेड बाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो बेंच थी मतलब पीठ थी उसकी अध्यक्षता जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा की गई है। बेंच के लिए जो वर्ब आ रही है वो है लिस्टेड। बेंच लिस्टेड फॉर फ्राइडे, बेंच ने क्या किया है, शुक्रवार के लिए इस याचिका को लिस्ट कर दिया है। लिस्ट मीन्स होता है सूचीबद्ध कर देना। फॉर फ्राइडे मतलब शुक्रवार के लिए। यहाँ पर जो फ्राइडे है, फ्राइडे मतलब डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ तब किया था जब वो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज होता है। यहाँ पे लिखा है फॉर फ्राइडे मतलब शुक्रवार के लिए लिस्ट कर दिया, सूचीबद्ध कर दिया है। द पिटीशन, पिटीशन मीन्स याचिका को। अब पिटीशन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। द पिटीशन फाइल्ड बाय द ग्रेपलर्स, जो याचिका है वो ग्रेपलर्स, ग्रेपलर्स का सिनोनिम होता है रेसलर, ग्रेपलर का सिनोनिम होता है रेसलर। जो याचिका है वो पिटीशन जो है वो ग्रेपलर्स के द्वारा दर्ज कराई गई थी। फाइल का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना, फाइल का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना। जो याचिका है वो ग्रेपलर्स के द्वारा दर्ज कराई गई थी क्योंकि उनकी जो एफआईआर है वो रजिस्टर नहीं की गई थी थाने में। कितनी शर्म की बात है कि जो रेसलर्स जो भारत का नाम रोशन करते हैं उनकी याचिका इनकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा। फाइल्ड बाय द ग्रेपलर्स, जो याचिका थी वो ग्रेपलर्स के द्वारा मतलब रेसलर्स के द्वारा दर्ज कराई गई थी। रिगार्डिंग, अब जो याचिका है वो किस संबंध में ये बताया, रिगार्डिंग द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, क्योंकि उनकी जो याचिका है जो उनकी एफआईआर है वो दर्ज नहीं हुई थी। नॉन रजिस्ट्रेशन में होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी इस संबंध में। रिगार्डिंग होता है के संबंध में। जो याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में रेसलर्स के द्वारा वो इसलिए डाली गई है क्योंकि उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। द बेंच मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है, बेंच मीन्स पीठ। द बेंच ऑन अ रिक्वेस्ट बाय द पिटिशनर, मतलब जो याचिका करता है रेसलर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पर डायरेक्टेड दियर आइडेंटिटीज, निर्देश दिए हैं। सुप्रीम बेंच ने क्या किया है, डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना। डायरेक्टेड दियर आइडेंटिटीज बी रीडेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट्स रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है या निर्देश दिए हैं कि जो उनकी पहचान है, आइडेंटिटीज मीन्स होता है पहचान, डियर आइडेंटिटीज शुड बी रीडेक्टेड। रीडेक्ट में होता है छुपा के रखना या अबस्क्योर करना, इसका सिनोनिम होता है अबस्क्योर मतलब कि शो ना किए जाना। रीडेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट रिकॉर्ड, उनकी जो पहचान है वो कोर्ट रिकॉर्ड से छिपा के रखी जाएगी। द कोर्ट सेट, कोर्ट ने कहा है ओनली पिटिशंस एंड रिकॉर्ड्स इन विच दियर आइडेंटिटीज हैव बीन रीडेक्टेड। कोर्ट ने कहा है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि जो याचिका करता है, जिन लोगों ने याचिका डाली है मतलब पिटिशनर जो हैं, पिटिशंस एंड रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स हैं पिटिशंस हैं, इन विच जिसमें दियर आइडेंटिटीज, जिसमें रेसलर्स की जो पहचान है, हैव बीन रीडेक्टेड, उन्हें छुपा के रखा जाएगा। रीडेक्ट में होता है अबस्क्योर किया जाएगा मतलब उन्हें शो नहीं किया जाएगा कि कौन कौन से रेसलर्स हैं। वुड बी मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, उन्हें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं किया जाएगा मतलब कि सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। द कोर्ट इशूड, कोर्ट ने जारी किया है फॉर्मल नोटिस, औपचारिक नोटिस एंड अलाउड पिटिशनर्स, और जो याचिका करता है उन्हें आज़ादी, जो पिटिशनर हैं उन्हें अनुमति दे दी है, लिबर्टी टू सर्व कॉपीज़ ऑफ दियर पिटिशन, जो अपनी याचिका है उनकी मतलब कि कॉपी मतलब कि जो उनकी फ़ोटो कॉपी हैं वो सर्व कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। टू काउंसिल फॉर दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट्स को भी वो सर्व कर सकते हैं मतलब कि भेज सकते हैं। कोर्ट ने इसे अनुमति दे दी है। द सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट जो हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने पक्ष रखा है। द सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अपीयरिंग फॉर द 7 वीमेन रेसलर्स, जो कि 7 वीमेन रेसलर्स के लिए अपीयर हुए थे मतलब कि उनका पक्ष रखा था। सेट, कपिल सिब्बल के लिए जो वर्ब है वो सेट आ रही है। कपिल सिब्बल ने कहा इवन पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स
हु हैव रिफ्यूज टू रजिस्टर, जिन्होंने केस जो है मतलब FIR जो है रजिस्टर करने से मना कर दिया था। रिफ्यूज में होता है मना कर देना, रिफ्यूज का सिनोनिम होता है डिनाई, रिफ्यूज का सिनोनिम होता है डिनाई। और अपीयर फॉर मतलब उनका पक्ष रखने के लिए वो अपीयर हुए थे कोर्ट के समक्ष। इवन यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स हु हैव रिफ्यूज, जिन्होंने मना कर दिया था टू रजिस्टर FIR रजिस्टर करने से ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस दर्ज कराने के जब रेसलर्स गए तो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था कि हम जो FIR हैं वो दर्ज नहीं करेंगे। मेड बाय द पिटिशनर, जो कंप्लेंट्स हैं वो पिटिशनर्स के द्वारा की गई थी। कुड बी प्रोसिक्यूटेड, उन्हें भी इस केस में शामिल किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने FIR दर्ज करने से मना कर दिया था उनको भी इस केस में प्रोसिक्यूट करना चाहिए, मतलब उन्हें भी केस में लाना चाहिए। वन ऑफ द पिटिशनर्स, वन ऑफ द के बाद एक रूल होता है कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जो वर्ब आती है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। इसीलिए लिखा है वन ऑफ द पिटिशनर्स was a minor at the time of alleged sexual harassment। कपिल सिब्बल ने कहा है जो याचिका करता है मतलब कि जो रेसलर्स हैं उनमें से वन जो है, देखिए पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है और उससे पहले वन लिखा हुआ है, तो वन के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज यूज की गई है, क्योंकि वन जो है वो सिंगुलर होता है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है। यहाँ पर वन ऑफ द मतलब बहुत से जो पिटिशनर्स हैं, मतलब 7 जो पिटिशनर्स हैं उनमें से एक की बात की जा रही है यहाँ पे, इसीलिए नाउन जो है वो हमारा जो है प्लूरल है। और जो मतलब कि जो इसके बाद वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है और जो वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से पिटिशनर में से एक पिटिशनर की बात की गई है और जब एक पर्सन की बात की गई है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हुई है। वन ऑफ द पिटिशनर वाज अ माइनर, मतलब कि वो 18 साल जो मतलब रेसलर्स थे जिन्होंने मतलब FIR दर्ज कराने के लिए गए थे उनमें से जो बहुत से 7 जो रेसलर्स हैं उनमें से एक माइनर था, मतलब 18 साल से कम की रेसलर थी। एट द टाइम मतलब जिस समय ऑफ द एलीज सेक्सुअल हरासमेंट, जिस समय उनका तथाकथित रूप से हरासमेंट किया गया उस समय वो माइनर था, मतलब कि 18 साल से कम उम्र का, मतलब कम उम्र की थी, क्योंकि रेसलर्स हैं फीमेल्स की बात की गई। ही सेड, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा है कि जिस समय मतलब कि रेसलर्स का सेक्सुअल हरासमेंट किया गया उस समय वो जो 18 साल से कम की थी, मतलब माइनर थी। FIR इज़ नॉट बीइंग रजिस्टर्ड, FIR जो है वो दर्ज नहीं की गई। बिकॉज जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। बिकॉज क्योंकि द एक्यूज्ड इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जो दोषी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP है, ऑफ द रूलिंग पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसीलिए जो है उनकी FIRs नहीं दर्ज की गई। मिस्टर सिब्बल ने सबमिट करते हुए कहा, मतलब केस जो मतलब अपना जब उन्होंने भाषण सबमिट किया मतलब समाप्त किया तो उन्होंने कहा कि FIR इसलिए नहीं दर्ज की जा रही है क्योंकि जो दोषी जो है एक्यूज जो है वो एक रूलिंग पार्टी का MP है, सदस्य है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करिए, जिससे कि जो मैं ग्रामर रूल्स बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में फ़िक्स हो जाएं और जो इसके एंटोनिम सिनोनिम्स बताएंगे वो भी आपके दिमाग में फ़िक्स हो जाएंगे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है वहाँ के कम्युनिटी सेक्शन में, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे में क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए, उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। SC मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट। SC टू हियर रेसलर्स प्ली, सुप्रीम कोर्ट जो है रेसलर्स की याचिका की सुनवाई करेगी अगेंस्ट BJP MP, जो याचिका है वो BJP MP के विरुद्ध है। यहाँ पे ग्रामर रूल्स जो है वो हमारा है रेसलर्स प्ली, जिन वाक्यों के अंत में ऑलरेडी मतलब पहले से यस लगा हुआ है वहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी S का यूज करते हैं, और उसमें मतलब ऑलरेडी का यस लगा हुआ है तो उसमें यस ऐड नहीं करते, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं और वो पोजीशन दिखाने लगता है। अगेंस्ट में होता है के खिलाफ, BJP MP के खिलाफ जो है
वो याचिका डाली गई है और सुप्रीम कोर्ट जो है मान गया है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मंगलवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है और द लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से पहले, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, सुप्रीम कोर्ट जो है मंगलवार को, सेड, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस हैं, मतलब आरोप हैं, केस तो दर्ज ही नहीं हुआ था तभी तो सुप्रीम कोर्ट को गए हैं ये रेसलर्स। द सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस रेज्ड बाय 7 वीमेन रेसलर्स, जो कि 7 वीमेन रेसलर्स के द्वारा लगाए गए हैं, अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ हैं। एंड बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह वर सीरियस, वो गंभीर हैं। सीरियस में होता है गंभीर। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। द लगा हुआ है आर्टिकल, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। आर्टिकल्स का जो है वीडियो हम अपलोड करेंगे। आर्टिकल्स एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित और इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। तो जो द आर्टिकल होता है वो डेफिनिट के अंतर्गत आता है। इनडेफिनिट में होता है ए और एन होता है। तो आर्टिकल 2 तरीके के, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का भी यूज किया जाता है, इसलिए ऑन यूज हुआ है। सेड है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्ब आई हुई है वो सेड आई हुई है और सेड के बाद यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है। दैट जो है वो कंजंक्शन है और कंजंक्शन से हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस, जो एलिगेशंस है वो निश्चित हो चुके हैं किनके द्वारा लगाए गए, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। और एलिगेशन में होता है तथाकथित। एलीज जो होती है ALLEG, एलीज जो होती है वर्ब होती है और एलिगेशंस जो है नाउन बना हुआ, और इसी से एक एडवर्ब बनता है, एलिजिडली बनता है, मतलब तथाकथित, ऐसा कहा जा रहा है। जो एलिगेशन में होता है सिर्फ आरोप हैं, अभी ये सिद्ध नहीं हुए हैं। द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस, अब एलिगेशंस के लिए जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया। एलिगेशन जो है लगाए गए हैं, रेज्ड बाय 7 वीमेन रेसलर्स, 7 वीमेन रेसलर्स के द्वारा लगाए गए हैं, अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन। अब अगेंस्ट जो है वो प्रीपोजिशन है, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और बीजेपी MP ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, इनके खिलाफ जो हैं एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन होता है और एलिगेशंस के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाता है। अब एलिगेशंस के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आ रही है, क्योंकि एलिगेशंस 1 से अधिक हैं, इसीलिए वर का यूज किया गया है। वर सीरियस, सीरियस जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि जिन वर्ड्स के अंत में IVE या OUS आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एलिगेशंस जो है काफ़ी गंभीर हैं। तो एलिगेशंस के लिए वर आया हुआ, ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए आया हुआ है। तो हमारा जो नाउन है सेकेंड, जो दूसरा नाउन है वो एलिगेशंस है। एलिगेशंस 1 से अधिक मतलब प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है। लेट्स मूव अहेड। अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ लिस्टेड फॉर फ्राइडे। एक बेंच है, बेंच मीन्स एक पीठ, बेंच में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। लेड बाई मीन्स होता है अध्यक्षता करना। लेड बाई का सिनोनिम होता है चेयर करना, मतलब किसी चीज़ की अध्यक्षता करना। अ बेंच लेड बाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो बेंच थी मतलब पीठ थी उसकी अध्यक्षता जो है DY चंद्रचूड़ के द्वारा की गई है। बेंच के लिए जो वर्ब आ रही है वो है लिस्टेड। बेंच लिस्टेड फॉर फ्राइडे, बेंच ने क्या किया है, शुक्रवार के लिए इस याचिका को लिस्ट कर दिया है। लिस्ट मीन्स होता है सूचीबद्ध कर देना।
फॉर फ्राइडे मतलब शुक्रवार के लिए। यहाँ पर जो फ्राइडे है, फ्राइडे मतलब डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ तब किया था जब वो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज होता है। यहाँ पे लिखा है फॉर फ्राइडे मतलब शुक्रवार के लिए लिस्ट कर दिया ना, सूचीबद्ध कर दिया है। द पिटीशन, पिटीशन मीन्स याचिका को। अब पिटीशन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। द पिटीशन फाइल्ड बाय द ग्रेपलर्स, जो याचिका है वो ग्रेपलर्स, ग्रेपलर्स का सिनोनिम होता है रेसलर, ग्रेपलर का सिनोनिम होता है रेसलर। जो याचिका है वो पिटीशन जो है वो ग्रेपलर्स के द्वारा दर्ज कराई गई थी। फाइल का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना, फाइल का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना। जो याचिका है वो ग्रेपलर्स के द्वारा दर्ज कराई गई थी, क्योंकि उनका जो एफआईआर है वो रजिस्टर नहीं की गई थी थाने में। कितनी शर्म की बात है कि जो रेसलर्स जो भारत का नाम रोशन करते हैं उनकी इनकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा। फाइल्ड बाय द ग्रेपलर्स, जो याचिका थी वो ग्रेपलर्स के द्वारा मतलब रेसलर्स के द्वारा दर्ज कराई गई थी। रिगार्डिंग, अब जो याचिका है वो किस संबंध में ये बताया, रिगार्डिंग द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, क्योंकि उनकी जो याचिका है जो उनकी एफआईआर है वो दर्ज नहीं हुई थी। नॉन रजिस्ट्रेशन में होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी इस संबंध में। रिगार्ड में होता है के संबंध में। जो याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में रेसलर्स के द्वारा वो इसलिए डाली गई है क्योंकि उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। द बेंच मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है, बेंच मीन्स पीठ। द बेंच ऑन अ रिक्वेस्ट बाय द पिटिशनर, मतलब जो याचिका करता है रेसलर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पर डायरेक्टेड दियर आइडेंटिटीज, निर्देश दिए हैं। सुप्रीम बेंच ने क्या किया है, डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना। डायरेक्टेड दियर आइडेंटिटीज बी रीडेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट्स रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है या निर्देश दिए हैं कि जो उनकी पहचान है, आइडेंटिटीज मीन्स होता है पहचान, डियर आइडेंटिटीज शुड बी रीडेक्टेड, रीडेक्ट में होता है छुपा के रखना या अबस्क्योर करना। इसका सिनोनिम होता है अबस्क्योर मतलब कि शो ना किए जाना। रीडेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट रिकॉर्ड, उनकी जो पहचान है वो कोर्ट रिकॉर्ड से छिपा के रखी जाएगी। द कोर्ट सेट, कोर्ट ने कहा है ओनली पिटिशंस एंड रिकॉर्ड्स इन विच दियर आइडेंटिटीज हैव बीन रीडेक्टेड, कोर्ट ने कहा है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि जो याचिका करता है, जिन लोगों ने याचिका डाली है मतलब पिटिशनर जो हैं, पिटिशंस एंड रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स हैं पिटिशंस हैं, इन विच जिसमें दियर आइडेंटिटीज, जिसमें रेसलर्स की जो पहचान है, हैव बीन रीडेक्टेड, उन्हें छुपा के रखा जाएगा। रीडेक्ट में होता है अबस्क्योर किया जाएगा मतलब उन्हें शो नहीं किया जाएगा कि कौन कौन से रेसलर्स हैं। वुड बी मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, उन्हें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं किया जाएगा मतलब कि सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। द कोर्ट इशूड, कोर्ट ने जारी किया है फॉर्मल नोटिस, औपचारिक नोटिस एंड अलाउड पिटिशनर्स, और जो याचिका करता है उन्हें आज़ादी, जो पिटिशनर हैं उन्हें अनुमति दे दी है लिबर्टी टू सर्व कॉपीज ऑफ दियर पिटिशन, जो अपनी याचिका है उनकी मतलब कि कॉपी मतलब कि जो उनकी फ़ोटो कॉपी हैं वो सर्व कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। टू काउंसिल फॉर दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट्स को भी वो सर्व कर सकते हैं मतलब कि भेज सकते हैं। कोर्ट ने इसे अनुमति दे दी है। द सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट जो हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने पक्ष रखा है। द सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अपियरिंग फॉर द 7 वीमेन रेसलर्स, जो कि 7 वीमेन रेसलर्स के लिए अपीयर हुए थे मतलब कि उनका पक्ष रखा था। सेट, कपिल सिब्बल के लिए जो वर्ब है वो सेट आ रही है। कपिल सिब्बल ने कहा इवन पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स हु हैव रिफ्यूज टू रजिस्टर, जिन्होंने केस जो है मतलब एफआईआर जो है रजिस्टर करने से मना कर दिया था। रिफ्यूज में होता है मना कर देना, रिफ्यूज का सिनोनिम होता है डिनाई, रिफ्यूज का सिनोनिम होता है डिनाई। और अपीयर फॉर मतलब उनका पक्ष रखने के लिए वो अपीयर हुए थे कोर्ट के समक्ष। इवन यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स हु हैव रिफ्यूज, जिन्होंने मना कर दिया था टू रजिस्टर एफआईआर, एफआईआर रजिस्टर करने से ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर,
सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस दर्ज कराने के लिए जब रेसलर्स गए तो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था कि हम जो एफआईआर हैं वो दर्ज नहीं करेंगे। मेड बाय द पिटिशनर, जो कंप्लेंट्स हैं वो पिटिशनर्स के द्वारा की गई थी, कुड बी प्रोसिक्यूटेड, उन्हें भी इस केस में शामिल किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, उनको भी इस केस में प्रोसिक्यूट करना चाहिए, मतलब उन्हें भी केस में लाना चाहिए। वन ऑफ द पिटिशनर्स, वन ऑफ द के बाद एक रूल होता है कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जो वर्ब आती है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। इसीलिए लिखा है वन ऑफ द पिटिशनर्स was a minor at the time of alleged sexual harassment। कपिल सिब्बल ने कहा है जो याचिका करता है, मतलब कि जो रेसलर्स हैं उनमें से वन जो है, देखिए पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है और उससे पहले वन लिखा हुआ है, तो वन के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज यूज की गई है, क्योंकि वन जो है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है। यहाँ पर वन ऑफ द मतलब बहुत से जो पिटिशनर्स हैं, मतलब 7 जो पिटिशनर्स हैं उनमें से एक की बात की जा रही है यहाँ पे, इसीलिए नाउन जो है वो हमारा जो है प्लूरल है। और जो सॉरी मतलब कि जो इसके बाद वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, और जो वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से पिटिशनर में से एक पिटिशनर की बात की गई है, और जब एक पर्सन की बात की गई है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हुई है। वन ऑफ द पिटिशनर वाज अ माइनर, मतलब कि वो 18 साल जो मतलब रेसलर्स थे जिन्होंने मतलब एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे, उनमें से जो बहुत से 7 जो रेसलर्स हैं उनमें से एक माइनर था, मतलब 18 साल से कम की रेसलर थी। एट द टाइम मतलब जिस समय, ऑफ द एलीज सेक्सुअल हरासमेंट, जिस समय उनका तथा कथित रूप से हरासमेंट किया गया उस समय वो माइनर था, मतलब कि 18 साल से कम उम्र का, मतलब कम उम्र की थी, क्योंकि रेसलर्स हैं फीमेल्स की बात की गई। ही सेड, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा है कि जिस समय मतलब कि रेसलर्स का सेक्सुअल हरासमेंट किया गया उस समय वो जो 18 साल से कम की थी, मतलब माइनर थी। एफआईआर इज़ नॉट बीइंग रजिस्टर्ड, एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की गई, बिकॉज जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। बिकॉज क्योंकि द अक्यूज्ड इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जो दोषी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी है, ऑफ द रूलिंग पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसीलिए जो है उनकी एफआईआर्स नहीं दर्ज की गई। मिस्टर सिब्बल ने सबमिट करते हुए कहा, मतलब केस जो मतलब अपना जब उन्होंने भाषण सबमिट किया मतलब समाप्त किया, तो उसने उन्होंने कहा कि एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज की जा रही है क्योंकि जो दोषी जो है, एक्यूज जो है वो एक रूलिंग पार्टी का एमपी है, सदस्य है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।